एक सवाल, क्या होगा अगर अगले कुछ मिनटों के लिए तुम्हारा ध्यान किसी फ्लैशी एडिट, लाउड म्यूजिक या इंस्टेंट एंटरटेनमेंट पर नहीं, बल्कि सिर्फ एक पावरफुल आइडिया पर हो? क्योंकि हम चला रहे हैं एक मिशन, एंटी डोपामीन। आज की दुनिया तुम्हारा ध्यान चुराने के लिए बनी है। हर सेकंड कोई ना कोई तुम्हें डोपामीन का एक नया डोज देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह वीडियो अलग है। वेलकम टू दी प्रीमियम साइड ऑफ यूट्यूब। इसीलिए हमने इस वीडियो में मिनिमल एडिटिंग रखी है। कोई अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई अटेंशन ट्रैप नहीं, और क्योंकि इस वीडियो में विजुअल्स से ज़्यादा आइडियाज़ पर फोकस किया गया है, आप चाहें तो फ़ोन को साइड में रखकर हेडफोन्स लगाइए और बस सुनते जाइए, सिर्फ आइडियाज़ जो शायद तुम्हारे सोचने का तरीका बदल दें। अब चलो शुरू करते हैं। सोचो, अगर मैं तुम्हें एक ऐसा स्किल सिखा दूं जो तुम्हारी लाइफ के हर एरिया को चेंज कर दे, फ्रेंड्स, रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस, करियर, रिलेशनशिप, सब कुछ। और सबसे क्रेजी बात, ये स्किल न पैसों से आती है न पावर से, ये स्किल आती है लोगों को समझने से। आज का वीडियो किसी नॉर्मल बुक समरी जैसा नहीं है। आज तुम एक ऐसी बुक के अंदर जाओगे जो तुम्हें बताएगी कि इंसान असल में सोचता कैसे है। नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। और अगर तुमने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो तुम लोगों को फोर्स करके नहीं, बल्कि नेचुरली इन्फ्लुएंस करना समझ जाओगे। चलो शुरू करते हैं। हम सब एक जैसी प्रॉब्लम फेस करते हैं। कोई हमें इग्नोर करता है, कोई हमें समझ ही नहीं पाता, कोई बात सुनता है बट फील नहीं करता, और फिर हम सोचते हैं मैं गलत हूँ या दुनिया ही फेक है। सच ये है, ज़्यादातर लोग गलत नहीं होते, बस उनको कनेक्ट करना नहीं आता। डेल कार्नेगी की जीनियस बात ये थी, इंसान को चेंज करने का बेस्ट तरीका उससे फाइट करना नहीं, बल्कि उसे फील कराना है कि वह इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला रूल सिंपल है, क्रिटिसाइज कम, अप्रिशिएट ज़्यादा। लोगों को जज करना ईजी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है क्रिटिसिज्म से लोग सुधरते कम हैं, डिफेंसिव ज़्यादा होते हैं। जब तुम किसी को ओपनली छोटा दिखाते हो, वह तुम्हारी बात सुनता नहीं, वह सिर्फ अपना ईगो बचाता है। लेकिन जब तुम सच्ची अप्रिशिएशन देते हो, एक डोर खुल जाता है। एक लाइन याद रखो, लोग तुम्हारी इंटेलिजेंट बात से नहीं, तुम्हारी रिस्पेक्ट से पिघलते हैं। आज से किसी को सिर्फ उसकी मिस्टेक के लिए मत पहचानो, उसकी एक सही चीज़ पकड़ो और उस पर लाइट डालो। वहीं से ट्रस्ट स्टार्ट होता है। दूसरा रूल है, नाम याद रखो। ये छोटी चीज़ लगती है, बट ह्यूमन साइकोलॉजी में ये ह्यूज सिग्नल है। जब तुम किसी का नाम याद रखते हो, उसे लगता है ये मुझे नोटिस करता है, और जब किसी को नोटिस फील होता है, वह तुम्हें इग्नोर नहीं करता। क्यों? क्योंकि हर इंसान के अंदर एक साइलेंट क्वेश्चन होता है, क्या मैं इम्पॉर्टेंट हूँ? नाम से तुम उस क्वेश्चन का जवाब दे देते हो। बस एक प्रॉब्लम है, फेक तरीके से मत करना। नाम यूज़ करना है, मैनिपुलेट करना नहीं। तीसरा रूल, जेन्युइनली इंटरेस्टेड बनो। ये सबसे पावरफुल लाइन है इस पूरी बुक की। इंटरेस्टेड दिखना और इंटरेस्टेड होना दोनों अलग चीज़ें हैं। लोग इंस्टेंटली फील कर लेते हैं कि तुम उनसे सच में बात कर रहे हो या बस अपनी टर्न का वेट कर रहे हो। अगर तुम सच में किसी की लाइफ, चॉइसेस, ड्रीम, स्ट्रगल या ओपिनियन में इंटरेस्ट लोगे, तो वह पर्सन ओपन होने लगेगा। कॉन्वर्सेशन का मैजिक तब होता है जब तुम बोलते कम हो और समझते ज़्यादा हो। इसीलिए अगली बार किसी से मिलो, सिर्फ अपनी स्टोरी मत सुनाओ, उसकी स्टोरी को डेप्थ में सुनो। चौथा रूल, उनके टर्म्स में बात करो। हर इंसान अपनी प्रॉब्लम्स को सबसे इम्पॉर्टेंट मानता है। तुम्हें अपनी बात तब तक वैल्यूएबल नहीं लगेगी जब तक वह उनकी वर्ल्ड से कनेक्ट ना हो। एग्जाम्पल, अगर तुम किसी स्टूडेंट से बिजनेस की बात करोगे तो हो सकता है वह बोर हो जाए, लेकिन अगर तुम उससे बोलो ये तुम्हारे फ्यूचर को कैसे ईजी बना सकता है, तो अटेंशन शिफ्ट हो जाएगी। सेम आइडिया, डिफरेंट पैकेजिंग। वर्ल्ड में बेस्ट कम्युनिकेटर्स वे होते हैं जो अपनी लैंग्वेज नहीं, सामने वाले की लैंग्वेज में सोचते हैं। अब एक और ट्रूथ सुनो, लॉग एडवाइस नहीं, इमोशन फॉलो करते हैं। तुम कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो, अगर सामने वाला इमोशनली कनेक्टेड नहीं हुआ तो तुम्हारी बात हवा में चली जाएगी। इसलिए बुक का हिडन लेसन ये है, इंसान को जीतने का तरीका उसके ईगो को तोड़ना नहीं, उसके ईगो को सेफ फील कराना है। यही रीज़न है कि आर्ग्यूमेंट्स ज़्यादातर फेल होते हैं,
क्योंकि डिबेट में लोग ट्रूथ नहीं ढूंढते, वो जीत ढूंढते हैं। और जब कोई जीतने के मूड में होता है वह सुनता नहीं। 5वां रूल, आर्ग्यूमेंट से बचो। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर मैं प्रूव कर दूं कि मैं सही हूं तो मैं जीत गया, लेकिन रियल लाइफ में उल्टा होता है। आप किसी को हरा दो और वह आपको कभी नहीं मानेगा। कार्नेगी का लॉजिक सिंपल है, जहां पॉसिबल हो वहां फाइट मत करो, वहां अंडरस्टैंडिंग बनाओ। कभी कभी रिलेशनशिप जीतना ओपिनियन जीतने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये मैच्योर कम्युनिकेशन है। और अब आता है सबसे पावरफुल पार्ट, लोगों को इंपॉर्टेंट फील कराओ। ये लाइन सुनने में सिंपल है बट लाइफ चेंजिंग है। हर ह्यूमन बीइंग रिस्पेक्टेड फील करना चाहता है, सीन फील करना चाहता है, हर्ड फील करना चाहता है। अगर तुम किसी को सिंसियरली इंपॉर्टेंट फील करा देते हो तो तुम सिर्फ कन्वर्सेशन नहीं जीतते, तुम उनके माइंड में एक स्पेशल प्लेस बना लेते हो। और वही प्लेस रिलेशनशिप, बिजनेस, इन्फ्लुएंस, लीडरशिप सब में काम आती है। लेकिन एक वार्निंग, सिंसेरिटी ज़रूरी है। फेक फ्लैटरी मत करो, क्योंकि फेक अप्रिशिएशन इवेंचुअली एक्सपोज्ड हो जाती है। रियल अप्रिशिएशन फॉर एवर काम करती है। तो इस पूरी बुक का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? ये नहीं कि लोगों को कंट्रोल कैसे करें, सीक्रेट ये है लोगों को समझकर उनके साथ कैसे कनेक्ट करें। क्रिटिसाइज कम, अप्रिशिएट ज़्यादा। सुनना सीखो, नाम याद रखो, उनकी वर्ल्ड में एंटर करो और उन्हें फील कराओ कि वे इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि इन्फ्लुएंस फोर्स से नहीं आता, इन्फ्लुएंस आता है अंडरस्टैंडिंग से। अगर आज के वीडियो ने तुम्हें इंसानों को समझने का एक नया नज़रिया दिया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अगर तुम लोगों को इन्फ्लुएंस करना, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाना और साइकोलॉजी के ऐसे ही पावरफुल सीक्रेट्स सीखना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में लिखो ह्यूमन। मैं देखना चाहता हूं कि इस वीडियो के एंड तक कितने लोग पहुंचते हैं। आखिर में बस एक बात याद रखना, ताकत से तुम किसी को झुका तो सकते हो, लेकिन समझदारी और सम्मान से तुम किसी को अपना बना सकते हो। इस दुनिया में भीड़ बहुत है, तुम वो इंसान बनो जो लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करे। खुद पर काम करते रहो, लोगों के दिल जीतते रहो और हर दिन कल से थोड़ा बेहतर बनते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप कनेक्टिंग एंड कीप मेकिंग एन इम्पैक्ट। बाय।